लेकर अब बैठक कही गई है? देखिए, पिछले 3 सालों से लगातार जिस कार्यकर्ता ने जनता के बीच एक एक पल बिताया है, जनता के लिए संघर्ष किया है, उसका टिकट कटता है तो कार्यकर्ताओं में निराशा भाव आता है, कार्यकर्ताओं में आक्रोश आता है। स्वाभाविक प्रक्रिया है। और दूसरी जो कुंठा है कि जिस पार्टी के लिए हमने 1.5 साल में अपनी विधायकी कुर्बान कर दी, सरकार बनाई, कम से कम टिकट दिया, एक बार विश्वास में लेते हमको। जब हम विधायक पद छोड़ सकते हैं तो एक बार विश्वास में लेते, शायद इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आपने टिकट दिया, हम लोगों को विश्वास में लिया। ये एक हमारे पीड़ा रही कार्यकर्ताओं में। लेकिन आज मैंने कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि हमारे नेता सिंधिया जी हैं, हम भाजपा के सदस्य हैं और शिव सिंधिया जी नेता हैं, इसलिए हम उनके साथ रहेंगे। हम भाजपा में हैं, भाजपा में रहेंगे। जो अफवाहें चल रही हैं कि हम कहीं दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, मैं किसी पार्टी में जा रहा है। हम नेता सिंधिया जी के साथ हैं, हम भाजपा के साथ हैं और पूरी चुनाव में ईमानदारी से भाजपा के लिए काम करेंगे। पार्टी का कहना है कि सर्वे के आधार पर टिकट कटा है। मैं समझता हूं कि ये बात गलत है, क्योंकि सेंट्रल आईबी का सर्वे मुझे मालूम है, उसमें सबसे ऊपर मैं था। स्टेट का सीआईडी का सर्वे है, उसमें ऊपर था। आरएसएस और बीजेपी के सर्वे में मेरा नाम था। तो ये सब चीज़ें मैं कहने की नहीं, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया है। कार्यकर्ता आक्रोश में है। कार्यकर्ताओं ने अपनी बात कल महल में जाके भी अपना गांधीवादी तरीके से विरोध किया है। महाराज को अपनी बात कही है, महाराज ने भी उनसे अपनी बात कही है। अब इसका एंड कर रहे हैं। अब युद्ध सामने है। भारतीय जनता पार्टी जो आदेश करेगी, हमारी सारी टीम, सारे कार्यकर्ता भाजपा के लिए काम करेंगे। समर्थकों का कहना है कि 12 बार से यूनी को टिकट दिया जा रहा है। कई बार देखा जाए और दूसरों को मौका नहीं मिल रहा। कई बार जमीनी नेता हैं मुन्ना लाल जी, उनको टिकट से वंचित कर दिया गया। मैं कह चुका हूँ, ये दूसरे लोगों का है, लेकिन मैं ये कह चुका हूँ कि निश्चित तौर पर जब टिकट दिया था, विश्वास में लेते तो ये बात होती नहीं आती। टिकट देने से पूरी कम से कम जो लोग विधायक का पद छोड़ सकते हैं आपके लिए, तो ये भी बात कह देते कि भाई आपको टिकट नहीं दे रहे हैं, तो ये बात आप भी मान लेते। तो ये बताया नहीं गया, ये सारा दुख है। लेकिन अब मैंने सारे कार्यकर्ताओं से कहा कि अब युद्ध सामने है। हमको शिव सिंधिया जी के साथ रहना है, उनके हाथ मजबूत करना है और भाजपा प्रत्याशी के लिए काम करना है। निश्चित तौर पर आज के बाद ये सारी अफवाहें बंद कि मैं कहीं जा रहा हूँ। मैं भाजपा में हूँ, भाजपा में रहूँगा, महाराज के साथ हूँ, महाराज के साथ रहूँगा। महाराज ने टिकट बदलने की बात कही थी कि बदल सकता है टिकट। अब ये चीज़ें हाईकमान के पास है। हम तो भाजपा के लिए काम करेंगे। कमल का फूल है भाजपा। सर मेरा एक सवाल है, घर का कोई बड़ा व्यक्ति या घर का बड़ा बेटा पुरजोर मेहनत करे ग्राउंड में जाकर के, और एक लड़का घर में बैठता है भीतर आराम से कुर्सियों पर रिलैक्स करता है, जब उसको रिवार्ड कर दिया जाता है आराम करने वाले को, तो कैसा फील होता है सर? दुख होता है, उसकी आंतरिक नाराजगी। निश्चित तौर पर एक व्यक्ति प्रतिभाशाली है, संघर्ष करता है, और एक व्यक्ति कुछ नहीं करता है, ठीक है ना। तो प्रतिभाशाली है, गला घोंट दोगे तो निश्चित तौर पर वेदना होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जिस पार्टी से बंधे हैं, हमारी मर्यादा है, जिस नेता के साथ हैं उसकी मर्यादा है। कभी कभी फैसले गलत हो जाते हैं, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी जाती, नेता नहीं छोड़ा जाता। ये पार्टी महसूस करेगी कि निर्णय गलत था, लेकिन आज समय युद्ध का है, इसलिए नेता के हाथ मजबूत करना है। हमारे नेता सिंधिया जी, उनके हाथ मजबूत करना है और भाजपा को मजबूत करना है। हमारा लक्ष्य अब व्यक्तिगत चीज़ों को भूल के हमको भाजपा के लिए काम करना है, महाराज के हाथ मजबूत करना है। तो आगे न्याय होगा आपके साथ? अब ये महाराज जाने और पार्टी जाने। तो ये थे हमारे साथ मुन्ना लाल गोयल जी। दायित्व निभाऊंगा मैं पार्टी के लिए, महाराज के लिए, महाराज की मजबूती के लिए और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के लिए मैं काम करूंगा। ये थे हमारे साथ मुन्ना लाल गोयल जी, पूर्व विधायक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदर सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। जय हिंद।